नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, दिल्ली में जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है उसके खिलाफ केजरीवाल मुहिम छेड़ कर रखे हैं और इसी बाबत कभी वो ममता बनर्जी से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की मुलाकात के बाद आज शरद पवार एनसीपी चीफ के पास केजरीवाल पहुंच चुके हैं। तो ये मुलाकात जो है ये बेहद खास इसलिए रहा क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि यही केजरीवाल अब मदद मांगने के लिए कौन कौन से नेता के पास जा रहे हैं और पहले उन नेताओं के बारे में यही केजरीवाल क्या बोलकर चलते थे। आपको बता दें कि शरद पवार से मिलने के बाद लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ ये जो लड़ाई जारी कर रहे हैं केजरीवाल, बीते दिन लगातार नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कल नजर आए उद्धव ठाकरे के साथ, उसके पहले ममता बनर्जी के साथ, आज शरद पवार के साथ। तो देखिए, दिल्ली में तो केजरीवाल नहीं ठहर रहे हैं क्योंकि पता है कि दिल्ली में अभी कहीं ना कहीं जीवन जो है केजरीवाल का अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि शरद पवार से मिलने के बाद कौन कौन सी बातें इनके लिए कही जा रही है, केजरीवाल किस तरीके से घिर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शरद पवार के मामले में केजरीवाल का जो एक ट्वीट है वो जमकर वायरल हो रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या कह गए थे कहीं बीते जमाने में केजरीवाल शरद पवार के लिए। शरद पवार के लिए केजरीवाल ने लिखा था, हमारे पास शरद पवार जी के स्विस बैंक के अकाउंट नंबर हैं जो जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। मैं तो हैरान हूं। यहाँ देखिए, हमेशा ही कभी शीला दीक्षित के खिलाफ इनके पास इनके जेब में कुछ होते हैं और वो कहीं ना कहीं अगर वो जेब से बाहर निकाल दे, वो पत्र सबको दिखा दे तो शीला दीक्षित गिर जाएंगे उनकी सरकार। ऐसा कहने वाले केजरीवाल एक बार फिर से शरद पवार मामले में घिर रहे हैं। कह रहे थे, यह देखकर कि जिस बेईमान आदमी को आज जेल में होना चाहिए वो आज इतना बड़ा नेता कैसे बैठा हुआ है बनकर। बेईमानी का टैग यूज करके केजरीवाल सत्ता में आए हैं। केजरीवाल जब आए थे तो सभी लोगों को बेईमान कहा था और शीश महल पर सबसे बड़े घोटालेबाज के तौर पर केजरीवाल ही उभर कर सामने आए हैं। इनके बड़े नेता आज अंदर हैं। सिसोदिया को भगत सिंह कहते थे, आज वो अंदर है। जमानत तो बिल्कुल नहीं मिल रही है। सत्येंद्र जैन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, उनका वजन गिर रहा है, वॉशरूम में आज गिर गए, उन पर बवाल काटा कि ये क्या करा रहे हैं। एक समय में किस तरीके से दिल्ली की जनता को इन्होंने स्वास्थ्य मुहैया कराया, वो केजरीवाल के जो मंत्री सत्येंद्र जैन हैं उस पर मोदी शाह जो है वो तानाशाही बन रहे हैं। खैर, ये और बात है। लेकिन जिस शरद पवार के लिए उन्होंने कहा था कि शरद पवार के स्विस बैंक के अकाउंट के नंबर मेरे पास हैं, मैं सार्वजनिक कर दूंगा। खैर, केजरीवाल हमेशा नेताओं के सार्वजनिक चिट्ठी करने की बात कहते हैं और शायद यही वजह है कि जनता ने आंख बंद करके भरोसा कर लिया था। 2013 में मुख्यमंत्री चुने गए, लेकिन अब जरा सुनिए, बेनकाब हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि राजनीति का पतन इनका अभी हो चुका है। आपको बता दें कि जब उन्होंने कहा कि इतना बड़ा नेता बनकर कैसे बैठा है, अब आज जो ट्वीट किया है वो जमकर वायरल हो रहा है। देखिए, केजरीवाल को बेनकाब जनता कर रही है। केजरीवाल किस तरीके से घिर रहे हैं। कभी एक जमाने में कहते थे मुझे आवास नहीं चाहिए, वो वीडियो वायरल हो जाती है। कभी कहते हैं मुझे शौक नहीं गाड़ियों की, गाड़ी से घूमते, वो वीडियो वायरल हो जाती है। और अब शरद पवार से जो दांत दिखा रहे हैं मिलकर केजरीवाल, उस वीडियो को वायरल करके जनता कह रही है क्या ये वही केजरीवाल है जिन्होंने शरद पवार के खिलाफ मोर्चा खोला था। आज क्या ट्वीट किया जरा सुनिए। दिल्ली के लोगों को उनके हक दिलाने के लिए मैं आज श्री शरद पवार जी से मुलाकात करके उनका समर्थन मांगकर खुश हूं, ये कहा है केजरीवाल ने और हम उनका समर्थन मांगेंगे। तो देखिए, इस पर किस तरीके से बीजेपी उनको घेर रही है और लगातार जनता पे घेर रही है, जहां कहा जा रहा है कि जिस बेईमान आदमी को आज जेल में होना चाहिए उससे मैं समर्थन मांगूंगा। यानी साफ है, अध्यादेश देखकर केजरीवाल बौखला गए हैं, विरोधी पार्टी से भी हाथ मिला रहे हैं और केवल इसलिए ये इनकी गंदी राजनीति उभर कर आ रही है क्योंकि अध्यादेश के खिलाफ इनको मुहिम चलानी है। कोई सपोर्ट कर नहीं रहा है। दिल्ली में कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही है, पंजाब में कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही है और कह दिया गया कि बेईमान है और करप्ट है। और आपको बता दें, प्रताप सिंह बाजवा ने पूरी पार्टी को करप्ट बता दिया। ऐसे में केजरीवाल को मंथन करना जरूरी है कि क्या पहले कह गए थे उसको तो याद करते या अपने ट्विटर को, पुराने ट्वीट्स को खोल लेते एक बार, तो आज इतनी जग हंसाई इनकी नहीं होती। आगे जरा सुनिए किस तरीके से इनको घेरा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली सेल ने क्या लिखा है जरा सुनिए। आप तो कुछ ना बोले तो अच्छा, मतलब आम आदमी पार्टी कुछ ना ही बोले तो अच्छा। आपने एक दलित राष्ट्रपति चुने जाने का विरोध किया, उसके खिलाफ वोट किया। आपने एक आदिवासी राष्ट्रपति चुने जाने के खिलाफ वोट किया।
संसद सत्र के दौरान, बाद में अभिभाषण का बॉयकॉट किया। आखिर आप और दलित और आदिवासी समाज से इतनी नफरत क्यों है? मतलब कि जिस तरीके से ये जो संसद भवन का उद्घाटन है उस पर केजरीवाल ने जो बीजेपी को टैग कर करके लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेनकाब, क्यों द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन नहीं करा रहे हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जमकर हल्ला बोल रही है। और आपको मैं बता दूं, संबित पात्रा का एक ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक तस्वीर है, उसमें सभी विपक्षी दल हाथ से हाथ मिलाकर कहीं ना कहीं गठबंधन को जोर देते हुए नजर आ रहे हैं। और नीचे एक तस्वीर वायरल की है जिसमें प्रधानमंत्री अकेले खड़े हैं। संबित पात्रा ने क्या कहा? राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमेशा ही आपने उनको टीवी डिबेट्स में अपने जानदार भाषण के लिए सुना होगा और अपने तथ्यों को किस तरीके से रखते हैं। उन्होंने लिखा है कि इस सब पर भारी है, यानी कि नरेंद्र मोदी इन सभी गठबंधन के नेताओं के खिलाफ अकेले ही भारी हैं। तो साफ जाहिर हो रहा है दर्शकों की कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहां पर जनता को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र सरकार तानाशाही हो चुकी है, दिल्ली में तो ये जीने नहीं दे रही है। दिल्ली के लिए तो देखिए केजरीवाल काम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर राज्य में भटक रहे हैं। कल महाराष्ट्र गए, आज एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं, इसके पहले बंगाल जा पहुंचे थे। मतलब दिल्ली को छोड़कर हर जगह घूम रहे हैं। कितना खर्च कर रहे होंगे केजरीवाल, जरा सोचिए। और यही केजरीवाल केवल इसलिए कि मुझे सपोर्ट मिल जाए तो मैं कुछ ना कुछ कर पाऊं। देखिए, दिल्ली का तख्ता पलट तो केजरीवाल नहीं कर सकते हैं, और यही वजह है कि केंद्र सरकार आड़े हाथों केजरीवाल को ले चुकी है और आज केजरीवाल दिल्ली से तो बेनकाब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल मैंने आपको इसलिए विस्तार दिया क्योंकि ये शरद पवार से जो मुलाकात कर उनका धन्यवाद दे रहे हैं, यही शरद पवार के लिए इन्होंने मोर्चा खोला था। और आपको बता दें कि आज इन्हें इसी वजह से अध्यादेश के बाद ये नसीहत दी जा रही है कि काश दिल्ली के शीला दीक्षित मॉडल पर कुछ अमल किया होता तो दिल्ली वालों का विकास होता, दिल्ली वालों का भला होता, जनता के हित में काम किया होता, तो आज इस तरीके से केजरीवाल को मुंह की ना खानी पड़ती। दर्शकों, आपको एक बार फिर से मैं अंतिम में याद दिला दूं, किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर पूरा दिल्ली में बवाल काट रहे केजरीवाल, लगातार मोर्चा खोल रहे हैं। कभी तानाशाही, कभी सत्येंद्र जैन की जो वीडियो आई है, सत्येंद्र जैन जो वॉशरूम में गिर गए जेल में, और उसके बाद जो कह रहे हैं तानाशाही है, मोदी जी को लगता है केवल मैं और मैं ही रहूं, ऐसे में जनता दिखा रही है मेरे अच्छे स्वास्थ्य मंत्री थे, फलाना, इन सब बातों को कहकर जिस तरीके से केजरीवाल कहीं ना कहीं आपको बता दे कि इमोशनल ब्लैकमेल जनता को करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जनता ये जाग गई है और कहीं ना कहीं आंखों से पट्टी जनता के हट चुकी है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जनता दिल्ली की मानी जाती है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को सरताज चुना है। और देखिए, एमसीडी से लेकर ये लड़ाई लगातार जारी है। राज्यपाल किसके अंडर में काम करे, किसके अंडर में नहीं, यहां पर जनता ने कह दिया कि जब केजरीवाल को आईना दिखा दिया गया है तो फिर बार बार अलग अलग राज्यों में जाने के बाद समर्थन मांगना जरूरी क्यों है? इससे कुछ केजरीवाल को हासिल नहीं होने वाला। तो देखिए, ये मुलाकात के अलग अलग मायने निकाले जा रहे थे और मैंने आपको पूरे विस्तार से समझा दिया शरद पवार की मुलाकात के बाद इतना बवाल आखिर क्यों काटा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने ही श्री केजरीवाल ने कभी शरद पवार के लिए मोर्चा खोला था। तो पूरे विस्तार से आपने सुना। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट के जरिए बताएं। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।